हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के एक नए और बेहतरीन ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद जो इस समय पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की बात करें तो आज है 18 जनवरी 2025 और आज मेरी फ्लाइट सुबह सुबह थी 6 बजे, तो जिसके लिए हमें 4 बजे सुबह उठना पड़ता है और 5 बजे ऑप्स रिपोर्ट और 6 से 8 हमारा फ्लाइंग था। फ्लाइंग पूरा करके आने के बाद जब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रिफ्यूल आए तो वहाँ पे देखिए हमारे एक विदेशी भाई का आज सोलो रिलीज हुआ था। सोलो रिलीज होने के उपरांत सबसे पहले इनको दिल से बधाई, क्योंकि सोलो रिलीज होने के बाद बंदा इतना ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इनके ऊपर जो प्रेशर होता है ना, सिर्फ ये यही झेल सकते हैं या यही बता सकते हैं आपको कि कितना प्रेशर इनके ऊपर होता है। तो सबसे पहले भाई को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, उनको आज सोलो रिलीज हुआ है और भाई को भी उसी जहाज़ पे सोलो मिला है जिस जहाज़ पे मेरे को 28 दिसंबर 2025 को मिला था, जुलूसेरा पापाई को टेंगो। ठीक है, ये जो जुलूसेरा पापाई को टेंगो है ये बेसिकली जहाज़ का और एयरक्राफ्ट का ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसे अपने बाइक का और फोर व्हीलर का नंबर होता है, वैसे हर एयरक्राफ्ट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले रूम जाते हैं, रूम से तैयार हुआ होने के बाद तुरंत निकल जाते हैं मार्केट, कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आते हैं क्योंकि 1-1:30 बजे के आसपास फिर हमें एक फ़्लाइट पे जाना है एज ए पैसेंजर पीयूष भाई के एयरक्राफ्ट पे। ठीक है, सो उस एयरक्राफ्ट पे आज का जो एयरक्राफ्ट होने वाला है वो है मल्टी एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इस एयरक्राफ्ट से हम लोग निकलेंगे आज पोर्ट अल्फ्रेड से लेकर के पोर्ट एलिजाबेथ तक का। सबसे पहले रिफ्यूल आकर के खाना खाते, ये छोटा सा एक चिकन का टुकड़ा और 4 पीस आलू का फारा। ठीक है, जो आलू का टुकड़ा होता है वो पूरा आज लंच में बेसिकली यही मिला था। ठीक है, और एक गिलास दूध पी करके निकल जाते हैं। वहाँ सबसे पहले पीयूष भाई ऑप्स में 1 घंटा पहले अपना हाजिरी लगा चुके होते हैं और वहाँ पे अपना सारा फ्लाइट का काम पूरा कर चुके होते हैं। उसके बाद मेरे पहुँचने के बाद मेरा जो वेट है वो अपना मास एंड बैलेंस में ऐड करते हैं और मास एंड बैलेंस में फिट आने के बाद हम भी अलाउड हो जाते हैं बीइंग एज ए पैसेंजर आज चलने के लिए। सो ये है हमारा मास एंड बैलेंस का सीट, आप देख सकते हैं। उसके बाद पीयूष भाई अभी फूंक लगाते हैं। इसमें बेसिकली ये अल्कोहल टेस्ट है, इसको एविएशन के भाषा में बोलते हैं बीए टेस्ट, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी कैंडिडेट जो आज पीआईसी है या फिर जो भी स्टूडेंट पायलट है वो ड्रिंक वगैरह करके नहीं जा रहे होंगे। उसके बाद पीयूष भाई सारा बैग वैग लेकर के चल देते हैं एयरक्राफ्ट की ओर। आज आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग जा रहे हैं पोर्ट एलिजाबेथ और इनके पास आज कोई भी वो जैकेट नहीं है, लाइफ जैकेट। ये एयरक्राफ्ट मल्टी एयरक्राफ्ट है। मल्टी एयरक्राफ्ट का मतलब होता है इसमें 2 इंजन है। पिछला वाला जो एयरक्राफ्ट था हमारा सिंगल एयरक्राफ्ट था। सिंगल एयरक्राफ्ट का मतलब ये था कि अगर समंदर के ऊपर कुछ भी होता है, इंजन फेल होता है, तो जब एयरक्राफ्ट हमारा पानी में जाएगा तो एटलीस्ट लाइफ जैकेट रहेगा जिससे हम अपने जान को बचा सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन इस एयरक्राफ्ट में 2-2 इंजन है, तो 2 इंजन होने की वजह कर क्या है कि अगर एक इंजन आपका फेल भी हो गया तो एटलीस्ट आपके पास एक इंजन है बैकअप के तौर पे जिसके आप साथ जा सकते हैं। ठीक है, और आज इस एयरक्राफ्ट में आप अभी देखें पीछे में कि आज एक पीछे से भी एक दरवाज़ा है जो मुझे आज पहली बार देखने को मिला है इसमें। और उसके बाद पीयूष भाई आते हैं अपने जहाज़ में और पीयूष भाई अपने एयरक्राफ्ट को रेडी करते हैं। इससे पहले जो इंस्ट्रक्टर सर है वो भी फ्लाइट को इंश्योर करते हैं, प्री फ्लाइट चेक करते हैं। उसके बाद सुनिए पीयूष भाई का रेडियो कॉल। Aircraft registration Zulu Sierra Sierra Papa Zulu Prima 364. इसके बाद सबसे पहले इंजन स्टार्ट करने से पहले एक क्लियर प्रॉप का साइन दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है अगर कोई भी अगर आसपास इंजन के आसपास अगर घूम रहा हो तो वो बेचारा हट जाए कि इंजन स्टार्ट होने वाला है। ये सबसे पहला इंजन स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब इंजन दूसरी बारी है, ये दूसरा इंजन भी स्टार्ट। ठीक है, इसमें इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन है और दोनों इंजन दोनों विंग पे लगा हुआ है। और पिछला जो एयरक्राफ्ट आप देखे थे जो सिंगल इंजन होता है उसका जो इंजन होता है वो हवाई जहाज़ के नाक पे होता है, नोज पे लगा होता है वो इंजन। ठीक है, और इसमें क्या होता है दोनों इंजन दोनों विंग्स पे लगा होता है। ठीक है, अब ये स्टार्ट करने के बाद ये 2 इंजन है, दोनों इंजन का ये लेफ्ट इंजन, ये राइट इंजन का ये स्विच है यहाँ से। उसके बाद एयरक्राफ्ट दोनों स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले पीयूष भाई इसको लेकर के जाएंगे अभी रनअप्स करने के लिए। रनअप्स बेसिकली ये होता है कि अभी जब भी आप फ्लाइट को जब आप टेक ऑफ करने से पहले एरोप्लेन को एयरक्राफ्ट को आप पूरा फुल पावर पे आप चेक करते हैं। ठीक है, कि इसका इंजन सही है या नहीं है, फुल पावर पे इसका फुल आउटपुट निकल पा रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इस जहाज़ में अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वो वहीं रनअप्स पे पता चल जाता है, ताकि अगर आप जहाज़ लेकर के जाओ तो आप ये इंश्योर हो जाओ कि आपका जहाज़ कम से कम सही है। बाद में कुछ दिक्कत हो जाए वो बात अलग है, बट आप अपने तरफ से सेफ्टी को इंश्योर करके चलते हो। यहाँ पे सबसे पहले रनअप्स किया जाता है। रनअप्स फुल पावर पे चेक करने के बाद सबसे पहले पीयूष भाई सारा रनअप्स को देखिए, रनअप्स आराम से ये कर लेते हैं। इंजन सब सही सलामत है, ठीक है, दोनों इंजन का देख लिया आरपीएम। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले निकलेंगे टैक्सी करते हुए। ये देखिए ये हमारा है टैक्सी वे। ठीक है, टैक्सी वे बेसिकली वो रास्ता होता है जो रनवे में घुसने से पहले जिस पे एयरक्राफ्ट लुघर लुघर के धीरे धीरे चल के जाता है, उस एयरक्राफ्ट को या फिर उस रास्ता को बोलते हैं बेसिकली टैक्सी वे।
ठीक है। तो टैक्सीवे से जाने के बाद उसके बाद एयरक्राफ्ट अपना रनवे पे लाइन हो जाता है और पीयूष भाई फुल पावर देते हैं। अब एयरक्राफ्ट को करवाएंगे टेक ऑफ। सो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने के बाद आप बड़ा बढ़िया से एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को, बहुत बढ़िया लगेगा। बने रहिए इस ब्लॉग के साथ बेसिकली। सो अभी एयरक्राफ्ट अपना टेक ऑफ होता है और ये देखिए अभी स्काई से अभी हमारा स्काई का व्यू और साथ में साथ हमारे स्कूल का व्यू। और आप राइट लेफ्ट देख सकते हैं आज मौसम बड़ा साफ है। आज बादल आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा पिछली बार की तरीके से। पिछली बार जब हम लोग गए थे पोर्ट एलिजाबेथ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बादल देखने को मिला था, ठीक है। और इस बार पूरा क्लियर मौसम है, पूरा सनी मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज एयरक्राफ्ट में। उसके बाद 15-20 मिनट फ्लाइट चलने के बाद पीयूष भाई अपना इन रूट जो रास्ते का अपना चेकिंग वगैरह का प्रोसीजर्स वगैरह होता है वो करते हैं। अभी मेरे को ये सब कुछ ज़्यादा कुछ खास आइडिया है नहीं कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि मेरी फ्लाइंग अभी उतने तक नहीं होगी। ये लास्ट आवर फ्लाइट है पीयूष भाई की, मुश्किल से 2-3 फ्लाइट और है। उसके बाद ये आपको नजर आएंगे इंडिया में, ठीक है, टाइप रेटिंग के लिए और कन्वर्जन के लिए। सो गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण सबसे पहले हम अपना ये लाल पीला जैकेट उतार देते हैं। इसको बोला जाता है बेसिकली रैंप जैकेट, ठीक है। ये सेफ्टी जैकेट भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। इससे और ज़्यादा गर्मी लगता है, सबसे पहले इसको निकाल देते हैं ताकि कुछ गर्मी हमको कम लगे। और उसके बाद ये अपने व्हाइट ड्रेस में सबसे बढ़िया, ठीक है। उसके बाद पीयूष भाई डायरेक्ट अपने एयरक्राफ्ट को लेकर के चलते हैं पी। रास्ते में अपना ATC वगैरह से बात करते हैं। वो बेसिकली इसमें इतना ज़्यादा इंजन का आवाज़ होता है कि आपको सुनाई बेसिकली कुछ भी नहीं देगा। हमें खुद ही बहुत कम समझ आ रहा था क्योंकि अभी हमारी आर्टिकल उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग बिगनिंग स्टेज पे हैं। और ये जो अभी देखिए डंडा जो खींचे उसको बोलते हैं फ्लैप्स, ठीक है। जब भी ये खींचा जाए इसका मतलब समझ लो कि जहाज़ लैंड करने वाला है हम लोगों के एयरक्राफ्ट में, बाद बाकी का भी पता नहीं मेरे को। और ये सामने से आपको दिख रहा होगा रनवे। पिछले बार जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे आए थे गो अराउंड करके चले गए थे, मतलब ILS अप्रोच कर रहे थे। मिनिमम 250 या 300 फीट जो भी एक होता है वहाँ तक आए थे और वहीं से फिर हम लोग टेक ऑफ कर गए थे, मतलब लैंड नहीं किए थे। इस बार 2 ये है, एक तो हम लोग वही मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड तक आएंगे और गो अवे कर लेंगे, गो अराउंड कर लेंगे, और दूसरा फिर आएंगे उसमें लैंड करेंगे। और ये देखिए ये इस एयरपोर्ट का जो पोर्ट एलिजाबेथ है ये उसका टॉप व्यू है, जिसपे आप देख सकते हैं ये सफेयर एयर का यहाँ साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस का कुछ एयरक्राफ्ट लगा हुआ है। और ये देखिए जो सेकेंड लैंडिंग होता है, इस लैंडिंग को हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे इस एयरपोर्ट पे, और इस एयरपोर्ट का नाम है पोर्ट एलिजाबेथ, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। सो ये देखिए ये वो एयरपोर्ट है जिसपे हम लोग 28 सितंबर 2024 को एज ए पैसेंजर लैंड किए थे, ठीक है, यहाँ पे। और आज वो जगह है, आज भी पैसेंजर पे ही आ रहे हैं, बट उस टाइम पे बीइंग एज ए पैसेंजर किसी एयरक्राफ्ट में आ रहे थे। आज हम अपने ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में बैठ करके आ जा रहे हैं, ठीक है। सो अभी दिखाते हैं वो पल भी आपको। ये देखिए आप, जब हम लोग उस टाइम पे बिगनिंग पे आए थे, ये उस टाइम का है, 4 से 3-4 महीने पहले का ये वीडियोज है। ये उस टाइम पे इसी एयरपोर्ट पे हम लोग बीइंग एज ए पैसेंजर पहली बार उतरे थे साउथ अफ्रीका की धरती पे। और उसके बाद यहाँ से टेक ऑफ करते हैं और यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे अभी PE, ठीक है, पोर्ट अल्फ्रेड निकलेंगे अभी। और ये देखिए रास्ते में ये है समंदर में एक आइलैंड, इस आइलैंड का कुछ तो नाम है, मुझे बेसिकली अभी याद नहीं आ रहा है कि इस आइलैंड का क्या नाम है। और रास्ते में छोटा मोटा आज क्लाउड देखने को मिलता है। जब हम लोग अपने पोर्ट अल्फ्रेड पहुंच जाते हैं तो कुछ इमरजेंसी सिमुलेशन किया जाता है इंजन को बार बार फेल करके, ठीक है। तो वो अपना पीयूष भाई अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उतने देर में मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रहा होता है और ये तकरीबन 2-2.5 घंटे हो चुका है फ्लाइट का, तो मेरा कान बहुत ज़्यादा दर्द करता है इस हेडफोन की वजह से। सो एक सलाह और है आप लोगों के लिए कि जो भी लोग अगर हेडफोन नहीं लिए हैं तो कृपया करके आप बोस का हेडसेट लीजिएगा, 1.5-2 लाख रुपए का आएगा, बट बढ़िया रहता है, ठीक है, लाइफ टाइम है। और ये तो खैर क्या है, मंगनी के बैल का दाम नहीं देखा जाता, वही वाला हाल है। फ्री का था तो हम लोग अपना ले लिए, यूटिलाइज कर लिए। लैंडिंग करने के बाद सबसे पहले अपना पहुंच जाते हैं पोर्ट अल्फ्रेड और ये है अपना पार्किंग बे। और यहाँ सबसे पहले यहाँ पे जहाज़ को पार्क किया जाएगा। जहाज़ पार्क करने के बाद सबसे पहले पीयूष भाई अपना एयरक्राफ्ट का शट डाउन चेकलिस्ट वगैरह सब कुछ मेंटेन करते हैं। ये देखिए जहाज़ का नाक कितना लंबा है ना। उसके बाद सबसे पहले पीयूष भाई निकलते हैं, उसके बाद बारी हमारी थी, तो सबसे पहले पिछले दरवाज़ा से, ठीक है, हम निकलते हैं। और बहुत ही बढ़िया फ़्लाइट था, मज़ा आ गया इस फ्लाइट पे। ये फ़्लाइट टोटल 2-2.25 घंटे का फ़्लाइट था। और क्या कहें, ये देखिए हमारे इसी टाइम पे आ रहे हैं हमारे भास्कर भाई जो PT-1A दे करके आ रहे हैं और भाई चेक पास कर गए, तो भाई को अलग कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। उसके बाद सारे एयरक्राफ्ट
बढ़िया तरीके से सब कुछ आज रहा सफल। उसके बाद ऑप्स आते हैं, फ़्लाइट करने के बाद जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरी की जाती है। फ़्लाइट आवर्स वगैरह, लॉग बुक वगैरह भरा जाता है, जो आप चाबी लेकर के जाते हैं, सीट लेकर के जाते हैं, उसको लौटाया जाता है। उसके बाद शाम होता है, शाम में पीयूष भाई ये लोग सभी लोग शाम को ये टीटी खेलते हैं। और टीटी खेलने के बाद भाई जो है, एक बात आपको और बता दें कि भाई 2 दिन पहले ही अपना CPL चेक पास किए हैं, तो आज रात में आज भाई की तरफ से आज पार्टी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन पीयूष भाई को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि हम लोगों को पार्टी में वो इनवाइट कर रहे हैं, इसके लिए दिल से उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद, ठीक है। और अभी चलिए आपको लेकर के चलते हैं साउथ अफ्रीका के पोर्ट अल्फ्रेड सिटी में एक होटल के पास। ये बेसिकली होटल कह लीजिए, रेस्टोरेंट कर लीजिए, बार कह लीजिए, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। एक ही रेस्टोरेंट में आपको पीने के लिए, खाने के लिए सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे सब लोग इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं पीयूष भाई को। हाँ रेडी। स्ट्रॉन्ग आदमी देखो। मैं बताती हूँ कैसे करना है। इसका भी आपको पहना होगा भैया मेरे राखी। फटाफट नहीं वो भी वही पहन। सो थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हम लोगों का खाना पीना आ जाता है। सबसे पहले ड्रिंक्स आता है, ड्रिंक्स एंजॉय करने के बाद हम लोग का आता है खाना। और खाना में हम लोग मंगवाए हैं, जिनको जो खाना है, जिनको वेजिटेरियन खाना है वेजिटेरियन खाए, जिनको नॉन वेजिटेरियन खाना है नॉन वेजिटेरियन खाए। क्योंकि आज पार्टी पीयूष भाई की तरफ से है तो बजट का टेंशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई CPL चेक पास कर चुके हैं। 2-4 दिन में भाई इंडिया में दिखेंगे, ठीक है। तो भाई ने ज़बरदस्त दिल खोल के पार्टी दिया है। सो अगेन हम सभी लोगों की तरफ से पीयूष भाई को दिल से धन्यवाद, ठीक है। और ये है हमारे यस भैया, अभी ये भी साथ में भी अपना CPL चेक पास किए हैं। सो आई होप कि हमारे यस भैया और पीयूष भैया दोनों साथ में अभी इंडिया निकलेंगे, ठीक है। और सारे लोगों को दिल से धन्यवाद यहाँ पे। और ये इस रेस्टोरेंट के पीछे होटल था जो बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा होटल था, तो हम कभी नहीं देखे थे वहाँ पे। तो पीयूष भाई ने बोला कि कृष्ण भैया आपने पीछे कभी होटल देखा है ये वाला? मैंने कहा नहीं भैया मैंने तो नहीं देखा। बोला चलो मैं आपको घुमा के लाता हूँ। सो थैंक यू अगेन पीयूष भाई, मेरे को ये होटल पीछे से घुमा करके लेकर के आते कैसा क्या है यहाँ पे। सो होटल बड़ा लाजवाब है, ये बेसिकली 3 स्टार होटल है यहाँ पे, ठीक है। सो ये साउथ अफ्रीका का आप देख सकते हैं होटल कितना शानदार है, जगह कितना बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट, साफ़ हवा, सब कुछ बढ़िया है। इस देश में आबादी ही इतनी कम है कि साफ़ सुथरा होना तो लाजमी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले पीयूष भाई अब लेकर के जाते हैं हमें दूसरी ओर घुमाने के लिए। सो पीयूष भाई हमें ये चीज़ें दिखाते हैं, घुमाते हैं। ये कारपेट देखते बोलते ये देखो अंग्रेज़ों का तकिया है ना। और उसके बाद ये रखी होती है साउथ अफ्रीकन वाइन का कलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे प्लास्टिक के अंगूर, ठीक है, जो बिल्कुल खाने के लिए नहीं है। और इस साइड यहाँ पे आप देखिए एक रखा हुआ है रजिस्टर। इस रजिस्टर में आप ओपन है, ठीक है। आप अपना जो भी रिव्यू है कि आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा, आप अपना रिव्यू लिख करके जा सकते हैं, सो दैट कि कोई भी अगर कल को कस्टमर आए तो एज ए फीडबैक वो खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सभी लोगों को दिल से धन्यवाद जो आप इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। दिल से आप लोगों को धन्यवाद। और जब हम लोग वापस गए होटल तो देख रहे हैं कि निधि दी का शायद फास्ट था, तो निधि दी अपना खाना पैक करके लेकर के जाती हैं कि 12 बजे रात के बाद खाऊंगी। खाना पीना खाने के बाद हम लोग सोचे कि चलो ठीक है आज नाइट वॉक किया जाए तकरीबन 2-3 किलोमीटर का। तो यहाँ पे जो भी हमारे पुराने भैया हैं, मयंक भैया हैं, यश भैया हैं, पीछे प्रशांत भाई हैं, ठीक है, जयशंकर भाई हैं, सब लोग हम लोग को लेकर के जाते हैं ये थोड़ा सा नाइट वॉक पे। तो उधर नाइट वॉक करने के बाद हम लोग 2-3 किलोमीटर जाते हैं और पूरा सुनसान अंधेरी रात, ये इस टाइम पे तकरीबन 12-12:30 बज रहा था। भूतों की कहानी सुनाते हुए सब लोगों को वापस लेकर के आए। ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, बेसिकली ये रेंटल गाड़ी है, ठीक है। हम लोग इसको रेंट करके लेकर के आते हैं और ये एक बार में आने जाने का लेता है 120 रेंट्स, तो जाने और आने का 240 रेंट्स, तो तकरीबन हो गया 1200 समथिंग रुपीज़ आने जाने का। सो अभी हम लोग हम ही एक्स्ट्रा बच गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम हम किसी और गाड़ी में आए थे, अभी इस गाड़ी में जा रहे हैं तो हम ही एक एक्स्ट्रा बच गए थे। सो यहीं पे इसके बाद हम लोग अभी 43 ईयर स्कूल लौट रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग को कैसा लगा ब्लॉग। दिल से आप लोगों को धन्यवाद। मिर्जा भाई सैल्यूट ठोकते हुए। उसके बाद सबसे पहले यहाँ से गेट से अपना एंट्री, और गेट से एंट्री करने के बाद जाएंगे घर, और घर पे जाने के बाद पता चलता है कि हमारे घर पे लगा हुआ है ताला, और ताला लगा होने के बाद
कोई खोलने के लिए इस टाइम पे होता नहीं है, तो सबसे पहले भास्कर भाई अंदर जाते हैं और ताला खोल करके हम लोगों को वापस बुलाते हैं। सो दिल से धन्यवाद सारे लोगों को। देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।